अग्रवाल, स्वागत है आपका। स्टॉक इस समय टॉप लूजर्स में शामिल है। यूएस मार्केट को लेकर ही बाजार को चिंता है कि वहां पर आउटलुक क्या बनता दिखाई देगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा अनुमान से कम बिक्री रही है। क्या प्राइसिंग प्रेशर का दबाव है या फिर कुछ और कारण है यूएस में? देखिए, प्राइस इरोजन जो है वो एक नॉर्मल पार्ट है यूएस मार्केट का। और अगर पिछले हम 1-2 साल में देखें तो थोड़ा प्राइस इरोजन इंक्रीज हुआ था, बट राइट नाउ वी आर सीइंग कि प्राइस इरोजन स्टेबल है। अल्टीमेटली प्राइस इरोजन डिपेंड करता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे और उसमें कितनी कंपेटिटिव इंटेंसिटी है। जहां तक हमारे बिजनेस का सवाल है, अगर आप देखें हमारी परफॉर्मेंस, तो हमने प्राइस इरोजन को सक्सेसफुली ऑफसेट करके और काफी अच्छी ग्रोथ दी है नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में। और हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में। अच्छे परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर प्राइसिंग किस फेवर में जाएंगी। अच्छा, ये बताइए फिर इंडियन मार्केट में स्थिति क्या बनती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है थोड़े बहुत आपने नॉन कोर एसेट्स ऑफलोड किए तो उसका कुछ उसकी रकम आई, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हाउ इज द इंडियन बिजनेस पैनिंग आउट? तो Q4 में इंडिया मार्केट में हमारी ग्रोथ करीब 11% रही, अगर हम डाइवेस्टमेंट्स और जो वन ऑफ हैं कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसको हटा दें, विच इज़ अ हेल्दी ग्रोथ। हम कई चीज़ें ड्राइव कर रहे हैं इंडिया में। एक तो डिफरेंशिएटेड इनोवेशन, हम नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, कंज्यूमर बिजनेस को हम स्केल अप कर रहे हैं। और तीसरा, हम सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अलावा हम लोग पोर्टफोलियो को रीशेप भी कर रहे हैं। जैसे जो ब्रांड्स में हमको लगता है कि हम उन ब्रांड्स को ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, उनको हम डाइवेस्ट कर रहे हैं। और जिन थेरेपी एरियाज में हमारी फोकस है उसमें हम ब्रांड्स को परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। जैसे कि हमने नोवार्टिस से सिडमस ब्रांड परचेज किया था अर्लियर दिस ईयर इन FY23, एंड दैट ब्रांड इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो हम अपना पूरा पोर्टफोलियो भी रीशेप कर रहे हैं इंडिया में। और इंडिया हमारा बहुत हाई प्रायोरिटी मार्केट है। और हमारा ये मानना है कि हम आने वाले इन द मीडियम टर्म हम काफी अच्छी ग्रोथ इंडिया में ड्राइव कर पाएंगे। अभी हमारा मार्केट रैंक नंबर 10 है और हमारी एस्पिरेशन है कि हम अगले कुछ सालों में इसको इम्प्रूव करके टुवर्ड्स नंबर 5 अपनी पोजीशन क्रिएट करें। ओके, तो एक बड़े कैचअप की आपकी तैयारी है। कमिंग बैक टू द यूएस मार्केट सर, इस बार थोड़ा सा आपने कहा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन किस तरह की अपॉर्चुनिटी है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की? क्या प्लान कर रहे हैं FY24 के लिए स्पेशली? जरूर। तो यूएस हमारे टिपिकली देखिए, इस साल अगर आप देखें तो हमने करीब 25 लॉन्चेस करे हैं यूएस नॉर्थ अमेरिका मार्केट में। और अगले साल भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 25 to 30 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। उसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग इस साल के लॉन्चेस हैं उनको हम स्केल अप करेंगे। और तीसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में हम मार्केट शेयर गेन के हमारे प्लान्स होते हैं जो कि हमारी कमर्शियल टीम ड्राइव करती है। तो इन तीनों ड्राइवर्स की वजह से हमारा ये मानना है कि ग्रोथ हमको अच्छी दिखनी चाहिए नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। और FY24 में मार्जिन में इंप्रूवमेंट की उम्मीद हम करें या नहीं, क्योंकि इस बार ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और उसी का इनफैक्ट एडवर्स रिएक्शन है स्टॉक पर। देखिए, ओवरऑल कॉस्ट इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट्स या फ्रेट रेट्स जो हैं इसमें थोड़े सॉफ्टनिंग है, तो रेट्स इनके कम हुए हैं और वो शायद कुछ टाइम तक ऐसा ही रहेगा। जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमारा FY23 का जो मार्जिन रहा है पूरे साल का, इट हैज बीन, एबिटा मार्जिन हमारा करीब 29 to 30% रहा, विच इज क्वाइट हेल्दी। हमने पहले कई बार ये बताया है इन्वेस्टर्स को कि हमारा जो एस्पिरेशन है वो है एबिटा मार्जिन 25% प्लस सस्टेनेबल बेसिस पे ड्राइव करना, और वही हमारी एस्पिरेशन अभी भी है। और अभी हमारे मार्जिन्स हायर हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी के अच्छे गेन्स हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस का अच्छा इम्पैक्ट है। उसके अलावा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट भी काफी कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन में और होराइजन 2 में भी हमने क्लैरिफाई किया है कि हम फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्रिएट करेंगे।
तो इसके लिए हम होराइजन 2 बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सब को ध्यान में रखते हुए हमारी जो मीडियम टर्म एस्पिरेशन है वो ये है कि हम एबिटा मार्जिन मोर देन 25% एक सस्टेनेबल बेसिस पे ड्राइव करें, और वही हमारी एस्पिरेशन रहे इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो कंपनी की तरफ से बयान आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, लेकिन क्लियरली आज ये स्टॉक दबाव के घेरे में है।